विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय सतीशोदिताय गौरीहृदाय गणनाथ नमो नमस्ते। सभी भक्तों को श्री सीताराम हर महादेव। आज 21 जुलाई दिन सोमवार 2025 श्रावण मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण को अति प्रिय एकादशी तिथि। आज की जो एकादशी है उनका नाम कामिका एकादशी है, जो कि बहुत पुण्य फल देने वाली है। जिस कथा का श्रवण एक बार नारद जी ने भीष्म पितामह से किया था और भीष्म पिताजी ने नारायण जी से कहा था। भीष्म पिताजी कहते हैं कि आज की एकादशी के दिन यदि कोई लक्ष्मी नारायण भगवान को अलंकार से शोभित करता है, उनका नाना प्रकार से श्रृंगार करता है, तो उस फल की तुलना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। उसको इस लोक में शुभ भोगने के बाद अंत में वैकुंठ धाम भगवान की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि इस एकादशी के जागरण की तुलना शेषो शेष नहीं करते। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में भगवान नारायण शयन करते हैं और भगवान शंकर भगवान लक्ष्मी नारायण के कीर्तन आदि से बहुत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित इच्छा को देते हैं। फिर आगे कृष्ण पिताजी नारद जी को कथा सुनाते हैं। कहते हैं आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण शालिग्राम जी पर तुलसी दल अर्पण करने का जो फल है वो स्वर्ण दान तथा 4 गुना चांदी दान के फल से भी अधिक है। तुलसी दल अर्पण करने की महिमा की वर्णना कोई नहीं कर सकता। पिताजी कहते हैं एक बार एक गांव में एक बलवान क्षत्रिय रहता था। उसका किसी कारणवश ब्राह्मण से वाद विवाद हो गया और हाथापाई हो गई। हाथापाई के चलते ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब क्षत्रिय के मन में ये विचार आया कि मुझे ब्राह्मण का तर्पण आदि क्रिया संस्कार करना चाहिए। उन्होंने सोचा, परंतु सभी ब्राह्मणों एवं पंडितों ने उसके घर में आने से तर्पण आदि पूजा करने से मना कर दिया। पंडितों ने कहा कि तुमको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, तुमने ब्राह्मण की हत्या की है, इसीलिए तुम्हारे घर में हम भोजन आदि पूजा नहीं करेंगे। तो उस क्षत्रिय ने पंडितों से पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, इस पाप का निवारण कैसे होगा? मुझे ब्रह्म हत्या के दोष से कैसे मुक्ति मिलेगी? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी, जो कि भगवान लक्ष्मी नारायण को बहुत प्रिय है, सभी पापों से मुक्त करने वाली है। आप इस एकादशी का व्रत करें, निश्चय ही भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होंगे और आपको इस पाप से मुक्त करेंगे और हम फिर पुनः आपके घर में आकर भोजन करेंगे और पूजा आदि करेंगे। आप एकादशी के दिन व्रत रखें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, साथ दक्षिणा उसको विदा करें और उससे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण द्वारा बताए गए नियमों को उस क्षत्रिय ने एकादशी का व्रत किया, रात में भगवान का जागरण किया, कीर्तन आदि किया। फिर अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा करके साथ दक्षिणा उनसे प्रार्थना की, अपने कल्याण की कामना की और उनसे विदा मांगा। ऐसा करने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हुए और उसको ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप से मुक्ति मिल गई। इसीलिए भीष्म पिता कहते हैं यदि किसी को महान पाप भी लगा हुआ है, वो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करता है अथवा कथा का श्रवण करता है, तो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से वो इस पाप से मुक्त हो जाता है। सभी भक्तों को श्री राधे, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।